A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे चीफ मेडल एंड मोटोज ऑफ आर्म फोर्सेस एंड एकेडमी। देखिए चीफ मोटो से मतलब क्या है, मेरा जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के हेड है, मतलब जनरल, एडमिरल, मार्शल, ठीक है। अब उनको क्या क्या मेडल्स मिले ये पूछे जाते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ हम बात करेंगे आर्म फोर्स का मोटो क्या है, मतलब इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स की मोटो क्या है और अकेडमी के मोटो क्या है। अब ये पूछे कैसे जाते हैं, किस बारे में बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं। देखिए ये जो मोटो या मेडल होते हैं ये मैं एचआर क्वेश्चन में कंसिस्ट करता हूं, जिसमें ये पता लगा जाता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है आर्म फोर्स में ज्वाइन करने का, ठीक है। अब आर्म फोर्स में इंटरेस्ट ज्वाइन करने का कितना है, उसके साथ लोगो भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूछे जाते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना है। और लोगो जो पूछे जाते हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं, स्पेशली उन एकेडमीज के पूछे जाते हैं सबसे पहले जिसमें आप ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं, बाद में इस चीज में वापस आएंगे कि इसको और डिटेल में कैसे पूछा जाता है, क्योंकि ये फैक्ट फाइल जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ या इनको बताने जा रहा हूँ ये तो आप विकिपीडिया से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं इनके मेडल कौन कौन से हैं। देखिए हमारे अभी जो जनरल हैं, मतलब जो आर्मी चीफ है, उनका नाम है बिपिन रावत। तो इनके जो मेडल हैं वो है परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। अच्छा ये तो मैंने पढ़ दिया, अब इसका फायदा क्या है। देखो पढ़ने से तो फायदा नहीं है, बट याद करना है। याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसे आप याद रखें। पीवीएसएम, पीवीएसएम, वीएसएम, फिर एवीएसएम, ठीक। उसके बाद थोड़ा गलत लिख गया ये, एक मिनट यहां लिखता हूं मैं, स्क्रीन थोड़ी क्लीन करता हूं। ये देखो सबसे पहले याद रखें एवीएसएम, फिर याद रखें पीवीएसएम, फिर वीएसएम, फिर यूवाईएसएम, फिर वाईएसएम और फिर एसएम। तो आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, ए पी वी, फिर ए पी हट गया वीएसएम, फिर यूवाईएसएम से यू हट गया वाईएसएम, फिर एसएम। तो टोटल इनके पास जो मेडल हुए वो हैं 6 मेडल। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्हें कौन सी यूनिट से, कौन सी यूनिट के थे ये, 5x11 गोरखा राइफल्स के थे। जितने भी हमारे जनरल आए हैं आज तक ज्यादातर गोरखा राइफल के ही हैं। अब इनके ऊपर इंसिग्निया क्या है, ये आर्मी में, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, जनरल रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उनके कंधों पे कौन सा इंसिग्निया होता है। अब देखिए इसमें होता है पहला एम्बलम, फिर होते हैं 5 स्टार, और फिर होता है क्रॉस, स्वॉर्ड एंड बैटन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सुनील लांबा जो हमारे नेवी के चीफ हैं, उनके आगे कहा जाता है पीवीएसएम, एवीएसएम और एडीसी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इनके मेडल हो गए दो, परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल, दो मेडल हुए पीवीएसएम एंड एवीएसएम। अब बात करते हैं इनकी इंसिग्निया की। इनकी इंसिग्निया में 4 स्ट्रिप है, 1 2 3 4, पर ये ब्रॉड है और 3 नैरो, मतलब एक ब्रॉड और 3 नैरो स्ट्रिप है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनके उस पे हैं, क्या कहते हैं, जो मेडल्स हैं उनको मिले हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वाईएसएम एंड वीएम, ठीक है। ये तो सब रटने का हो गया, बट अभी हमारी मेन बात आनी है। अच्छा इनकी इंसिग्निया क्या है, इनकी इंसिग्निया है ये 3 और एक 4, मतलब एक 4 ब्लू ब्रॉड स्ट्रिप, मतलब ब्लू ब्रॉड स्ट्रिप, ठीक है, और 3 नैरो ब्लू स्ट्रिप, ठीक। अब हम बात करते हैं मेन बात की। हाँ तो देखिए आपसे पूछा जाएगा हु इज द, फॉर एग्जांपल आप किसी भी एसएसबी में जाते हैं, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स, वहां पर आपसे पूछा जाएगा हु इज द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, आप बोल दोगे बिपिन रावत। समझ लो यहां पर आपने अपना आर्म फोर्स में सिलेक्शन होने का एक चांस खो दिया। आप कहोगे क्यों, आपको बोलना है कि द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत तुम्हारा लंगोटिया यार थोड़ी ना यार। हमें आदत होती है कि हम जब जीके याद करते हैं तो शॉर्ट में याद कर लेते हैं, पर आप ये समझिए कल आप आर्म फोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो ये आपके बॉस होंगे,
तो आप बॉस का नाम तो रिस्पेक्ट से लोगे ना, उनकी जो डेजिग्नेशन है उसके साथ लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो चीज बोल रहे हैं तो उसमें उसका रिस्पेक्ट आगे लगा के रहे। आप अगर हु इज द प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे नरेंद्र मोदी, नहीं, गलत। आप या तो मिस्टर लगाएं या श्री लगाएं या ऐसे कुछ लिखाएं या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऐसे कुछ बोलें। जब तक आप उन्हें रेस्पेक्ट नहीं, क्योंकि कल भले ही वो पॉलिटिशियन है, आज आपके लिए वो पब्लिक सर्वेंट है, पर कल आप आर्म फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक बॉस है। उनके ऑर्डर्स आते हैं तब आप एक्शन ले सकते हैं, उनके ऑर्डर्स के बिना आप एक्शन नहीं ले सकते। तो इन बातों का ध्यान रखें। जो ये डेजिग्नेशन है इनके साथ अगर आर्मी में पूछा जा रहा है आपसे तो आप इन डेजिग्नेशन के साथ बोलें। आप बोलेंगे जनरल बिपिन रावत इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज एयर चीफ मार्शल बी एस धनुआ, एडमिरल सुनील लांबा। ठीक, ये आपको बताना है कि भाई अगर नेवी का पूछा है तो बोलेंगे एडमिरल सुनील लांबा। पर अब अगला सवाल, मैंने आपसे कहा था ये एडीसी क्या है, मैंने इस एडीसी की बात नहीं की। देखिए एडीसी क्या होता है, इसे कहते हैं एडीडी कैंप। एडीडी कैंप क्या होता है, ये एक हेल्पर होता है। यहाँ पर ये विकिपीडिया की लाइन है, ये एक हेल्पर होता है जो कि जो मिलिट्री के ऑफिसर होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, वो एक सबसे बड़े अधिकारी, मतलब आर्मी की बात करें तो आर्मी में फॉर एग्जांपल एक लेफ्टिनेंट है, उसे अगर एडीसी बनाया गया है तो वो डायरेक्ट जनरल बिपिन रावत के अंदर आएगा, मतलब उनको असिस्ट करेगा। इसका काम होता है एडीसी। तो ये अपने टाइम में एडीसी रहे हैं। ये कोई मेडल नहीं है, ये एक पोजीशन का नाम है, पर एक बहुत रेस्पेक्टफुल होती है क्योंकि आप डायरेक्ट चीफ के अंदर होते हैं, उसलिए हम कहते हैं एडीसी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस एंड देयर एकेडमी, देयर मोटो। देखिए इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। नेवी का मोटो है शमनो वरुणा या मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। यहां पर कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसे वाटर की जगह कर देते हैं ओशन। ध्यान रखें ये ओशन नहीं है, ये यहां वाटर है। मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनका है नभा स्पर्शम दीपतम। ये याद नहीं होता तो आप इंग्लिश वाला याद कर सकते हो, टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स इज अचीवमेंट थ्रू डिलीजेंस, शर्म से सिद्धि। और इंडियन नेवी का हुआ शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप, विद्या अमृतम अश्नुते। इसके साथ जो ओटीए है, सॉरी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उसका है वीरता और विवेक। और जो हमारी ओटी है चेन्नई, उसका है सर्व विद ऑनर। और जो गया है ओटीए गया, उसका है शौर्य ज्ञान संकल्प। अब इन दोनों का कंफ्यूजन होगा आपको याद करने का। आप देखिए इसमें जी आ रहा है और ओटीए गया, तो ऐसे याद रखिए जिसमें ज्ञान है वो गया में है, इसके पास ज्ञान है वो गया में है। ठीक है, ऐसे याद करिए कि शौर्य ज्ञान संकल्प ओटीए गया का है। और लास्ट है एनडीए का, वो है सेवा प्रमो धर्मा। देखिए वैसे सेवा प्रमो धर्मा की अगर इंग्लिश करें तो उसका मतलब आएगा सर्विस इज द हाईएस्ट रिलीजन। बट एनडीए की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उन्होंने लिख रखा है सर्विस बिफोर सेल्फ, जो कि हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था आर्मी का मोटो है। तो एक बार चेक कर ले, पर मैं कहूंगा रिस्क मत लो वहां पर जाकर। तो वहां पर यही जो हमारा संस्कृत में लिखा है सेवा प्रमो धर्मा, इसे ही यूज करना है। अगर आपने जो लोगो हैं वो सबके सब सही बता दिए, मतलब उनके, सॉरी लोगो कह रहा हूँ, मोटो सबके सब सही बता दिए, तो आपसे जो अगला सवाल पूछा जाएगा सिमिल्टेनियसली कि आप बता सकते हैं सारी एकेडमी जिनका आपने लोगो बताया है वो कहाँ कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए जो इंडियन नेवल एकेडमी है वो है एजमाला केरला, जो इंडियन एयरफोर्स है वो है दुंदीगल तेलंगाना। दुंदीगल हैदराबाद के पास आता है तो आप हैदराबाद भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड, ओटीए चेन्नई तमिलनाडु, ओटीए गया बिहार, और एनडीए आता है खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें, इसके साथ कुछ और भी। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात, इनका इस्तेमाल कैसे है। ये जो हमने बात की है इन चीजों की, ये आप कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन आर्म फोर्स का कोई लोगो बताना भूल गए, आप फॉर एग्जाम्पल आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले पूछेगा आर्मी का लोगो क्या, आपने बता दिया सर्विस बिफोर सेल्फ। अगर नहीं बता पाए तो क्या, वो और कुरे देगा आपको, और कुरे देगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो नेवी का भी पूछेगा एयरफोर्स का भी पूछेगा। वो भी नहीं बता पाए तो और गुरु देगा, वो आपसे पूछेगा ओटी का बताओ, सॉरी आईएमए का बताओ, ओटीए का बताओ, एनडीए का बताओ।
नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा भाई इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये एक रीजन नहीं बन जाता आपको सेलेक्ट ना करने का। पर हाँ, ये एक श्योर रीजन बन जाता है कि यार इसको आर्मी में इंटरेस्ट नहीं है या इसे फौज ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बट इस बात की भी श्योरिटी वो करना चाहेगा कि यार इसमें सच में जज्बा है फौज ज्वाइन करने का या नहीं, तो कोई कुछ ना कुछ अलग सवाल पूछेगा। ठीक है, उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ठीक, वरना कॉन्फ्रेंस में अगर आपको जीटी और साइकोलॉजिस्ट ने अच्छे मार्क्स दिए हैं, तो क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने ये बात तय कर दी है कि यार इसको इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ चाचा मामा के कहने पे एक इंटरव्यू देने आ गया है कि भाई एक रॉयल लाइफ हो जाएगी और अच्छी नौकरी हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, फिर शादी वादी कर लेंगे। तो इस बात को चेक करने के लिए आपसे कॉन्फ्रेंस में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछा जाएगा जो आपकी इस बात को चेक करे कि क्या आप सच में आर्म फोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि कॉन्फ्रेंस में डाउट केस में पहुंचे, तो आप मेक श्योर करें कि आप ये मोटो अच्छी तरह से याद रखें। चलिए, ये होता है वीडियो का एंड। वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपसे कहूंगा आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, वहां पर टाइप करें सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अपने सर्च बार में, वहां पर आपको मेरा पेज मिलेगा। वहां पर जाके आप लाइक करें। क्यों लाइक करें? क्योंकि अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो उसको उसको पाने के लिए आप इसे लाइक करें और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिला करेगी। इसके साथ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इस इंस्टाग्राम पेज पे आप जाएं और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।